हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से मैंने अपने चैनल में एक नया ट्यूटोरियल वीडियो स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल प्रोग्राम आता है या लिब्रे ऑफिस में कैल्क आता है, इसमें हम किसी काम को प्रयोगात्मक कैसे करें। तो होता क्या है कि जो हमारा एक्सेल है या लिब्रे ऑफिस में कैल्क है, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं, इनका मुख्य रूप से काम होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी के संबंध में डेटा को रखना। और डेटा अगर हमने रख लिया है तो उस पर हम इजिली कोई कैलकुलेशंस साधारण से लेके जटिल तक कर सकते हैं। साथ साथ अगर अपने डेटा के ऊपर कोई हमें फिल्टर का काम, शार्ट का काम या एनालाइजिंग का काम करना हो तो इसमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जिनसे हम आसानी से इस काम को कर पाते हैं। तो मेरा जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैल्क को एकेडमिक मैनर में पढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं आपको इसमें प्रयोगात्मक ज्ञान देने वाला हूं। अलग अलग प्रकार का असाइनमेंट प्रोजेक्ट लेके उसको मैं गाइड करने वाला हूं। तो अगर आप किसी प्राइवेट संस्थान में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेडशीट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं और आपको उसमें काम का ज्यादा अनुभव नहीं है, तो ये जो वीडियो होगा ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिचय ले लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसको ओपन करने पे आपको कुछ लाइक ऐसा स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। थोड़ा हम स्क्रीन का परिचय ले लेते हैं। ये जो आपको एरिया दिख रहा है जिसमें आपको बहुत सारे रोज, बहुत सारे कॉलम दिख रहे हैं, ये जो है इसे ही हम लोग बोलते हैं शीट। इसे हम वर्कशीट भी बोल सकते हैं या स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे कॉलम मिलते हैं। इन कॉलम को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इंग्लिश के लेटर मिलेंगे, ऐसे ए बी सी ऐसे करके, और आपको बहुत सारे रोज मिलेंगे। और ये रो आप अलग पहचान पाओ इसलिए इसके आगे आपको नंबर लिखे हुए मिलेंगे 1 2 3 ऐसे करके। और जहां रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होगा वहां आपको ये छोटे छोटे बॉक्सेस मिलेंगे। इन बॉक्सेस को हम लोग बोलते हैं सेल। तो जैसे रो को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे आपको नंबर मिलते हैं, ऐसे प्रत्येक कॉलम को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए एबीसीडी नंबर मिलता है। तो चूंकि यहां बहुत सारे रोज हैं, बहुत सारे कॉलम हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे ये सेल मिलने वाले हैं जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं। तो हर सेल का अपना यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम लोग सेल रेफरेंस बोलते हैं। तो जो सेल रेफरेंस होता है ये हम लोग कॉलम नेम और रो नेम से मिलके बनाते हैं। जैसे मैं इस सेल पे हूं तो ये एच कॉलम है और 2 वाला रो है, तो इसका जो एड्रेस होगा वो H2 होगा। तो इस तरीके से जितने भी कॉलम होंगे सबका एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे इस सेल का एड्रेस H होगा क्योंकि आप H कॉलम में हैं, और 2 रो में है इसलिए इसका एड्रेस H2 होगा। और ये जो एरिया दिख रहा है इसे हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं। तो आप जिस सेल पे होंगे उस सेल का एड्रेस यहां भी आपको दिख रहा होता है, तो यहां से भी आप सेल का एड्रेस जान सकते हैं। अब जो हमारा सीट होगा इसके जस्ट ऊपर आपको एक एरिया मिलता है, इसे हम लोग फार्मूला बार बोलते हैं। तो आप अपने सेल में गणना करने के लिए अगर कोई फार्मूला या फंक्शन चलाएंगे तो वो आपको यहां दिखाई पड़ेगा। साथ साथ इसके और भी बहुत सारे रोल होते हैं जो आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। ऊपर आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। इन टूल में बहुत सारे कमांड्स होते हैं, तो हम अलग अलग उद्देश्य के लिए इन टूल्स या कमांड को संचालित करने का काम करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे किसी प्रयोगात्मक काम को इस पे किया जाए। आज का जो क्लास है ये एक इंट्रो क्लास है, इसमें स्पेशली हम लोग केवल परिचय लेने वाले हैं। इसी ही तरीके से अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात की जाए तो इसको भी जब आप खोलोगे
तो इसके अंदर भी आपको एक शीट मिलेगा और इसमें भी आपको जैसे एक्सेल में बहुत सारे रो, बहुत सारे कॉलम मिल रहे थे, हर रो और हर कॉलम को पहचानने के लिए इंग्लिश का अल्फाबेट और नंबर मिल रहा था, वैसे आपको लिब्रे ऑफिस में मिलेगा। यहां भी आपको बहुत सारे सेल्स मिलेंगे और इन सेलों का भी एक एड्रेस होगा, वैसे जैसे एक्सेल में था। जैसे इस सेल का एड्रेस B5 है, चूंकि हम B कॉलम में हैं और 5 रो में हैं, और यहाँ नेम बॉक्स में उसका एड्रेस भी लिखा होगा। यहाँ आपको फार्मूला बार मिलेगा जैसे आपको एक्सेल में मिलता है। तो देखिए होता क्या है कि अगर आप स्प्रेडशीट के लिए काम करना चाहते हैं तो आपके पास दो विकल्प है, या तो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल यूज करिए या आप लिब्रे ऑफिस का कैल्क यूज करिए। दोनों में अंतर केवल यही है कि लिब्रे ऑफिस के अंदर जो कैल्क आता है ये ओपन सोर्स है, माने इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना होता है। वहीं एक्सेल जो होता है ये पेड सॉफ्टवेयर होता है, इसका लाइसेंस लेना होता है। बाकी दोनों में सेम तरीके से काम होते हैं, सेम पावर दोनों प्रोग्राम के होते हैं। तो चलिए थोड़ा काम करके देखा जाए कि कैसे इसमें काम करते हैं। तो देखिए एक्सेल में हम लोग स्पेशली डेटा कीपिंग का काम करते हैं। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने हैं, तो आपका अच्छा तरीका है कि आप एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण में ले लेता हूं, मान लेते हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपके यहाँ बहुत सारे एम्प्लाई काम करते हैं, तो आपको अपने एम्प्लाइयों के डेटा को कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, इकट्ठा करना है, तो आप उसके लिए एक्सेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई डेटा कलेक्ट करिए तो सबसे पहले किस कॉलम में किस उद्देश्य के लिए डेटा आप रखेंगे उसका आप एक हेडिंग बनाइए। जैसे मैंने यहाँ एक हेडिंग बना लिया एम्प्लाई कोड, यहां मैंने एक हेडिंग बना लिया एम्प्लाई का नेम, यहां मैंने हेडिंग बना लिया एम्प्लाई का पोस्ट, यहां मैंने एक हेडिंग बना लिया सैलरी। इस तरीके से पहले आपको कॉलम बनाने होंगे। अब उदाहरण के तौर पे मैं कुछ डेटा यहां पर फिल कर देता हूं। तो ऐसे जो आपके कर्मचारी हैं उनसे रिलेटेड जो डेटा है वो आप यहां पर ऐसे डेटा एंट्री के रूप में भर सकते हैं। और ये जो डेटा होगा ये रोज एंड कॉलम में इकट्ठा होगा, तो इसको समझना आसान होगा और इसके ऊपर तरह तरह के जो कैलकुलेशंस होते हैं उनको चलाना भी आसान होगा। तो इस तरीके से आप डेटा कीपिंग का काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमने कोई नाम लिखा है जो नाम हमारे कॉलम के अंदर चौड़ाई में नहीं आ रहा है, तो जो कॉलम होते हैं यहां पर माउस रखने पे आपको इस तरीके से ब्लैक कलर का एरो दिखाई पड़ेगा। तो आप माउस से क्लिक करके इसके चौड़ाई को अपने अनुसार ऐसे चौड़ा भी कर सकते हैं, इससे आपकी पूरी वैल्यू उसके अंदर नजर आएगी। साथ साथ आपको कुछ फॉर्मेटिंग के टूल मिलते हैं, जैसे यहाँ बी मिलता है, इसे आप बोल्ड के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसे अंडरलाइन इटैलिक भी कर सकते हैं। आप इसके बैकग्राउंड कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ फॉन्ट की साइज को बड़ा कर सकते हैं। ऐसे कुछ आपको सजावट के टूल मिलेंगे, इनसे हम इनको सजाने का काम भी कर सकते हैं। अगर आपको इनका बॉर्डर बनाना है तो आप इस डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ बॉर्डर का टूल मिलता है और आप यहाँ से जो बॉर्डर लेंगे वो बॉर्डर इसके ऊपर लागू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेल में अपने डेटा को फीड करके स्टोर कर सकते हैं। अब अगर इसी काम को हम कैल्क के अंदर कर रहे हो तो सेम मैनर में यहां भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने यहां एम्प्लाई का कोड दे दिया, ऐसे आप जितने भी कॉलम चाहते हैं उसका एक नाम आप बना लीजिए। और जैसे हम लोगों ने एक्सेल के अंदर डेटा भरा था, आप यहां भी ऐसे डेटा फिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं यहां पर कुछ डेटा एंट्री का काम कर रहा हूं, इसी क्रिया को डेटा एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ आपका जो पोस्ट है या जो भी डेटा है उसको आप यहां पर ऐसे फिल कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग एक्सेल में काम करते हैं सेम उसी तरीके से हम लोग कैल्क में काम करते हैं। यहां भी आपको कुछ फॉर्मेटिंग के टूल मिलेंगे, जैसे आप यहां से बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। आप यहां से बैकग्राउंड
कलर भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे एक्सेल में किया गया था। आप यहाँ से टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ बॉर्डर बनाना है तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ आपको बॉर्डर का टूल दिखाई पड़ेगा, तो उस बॉर्डर के टूल से आप बॉर्डर भी बना सकते हैं। अगर बॉर्डर का टूल ना दिख रहा हो तो आप व्यू मेनू में जाएंगे, यहाँ टूल बार एक कमांड मिलेगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल मिलते हैं। ऐसे यहाँ पर एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करके टूल मिलेगा, इसको आप ऑन कर सकते हैं और आपको इसी में ही सारे कमांड दिखाई पड़ेंगे। ऐसे बॉर्डर वाला टूल देख रहे हैं आप, आपको यहाँ दिख रहा है, तो आप यहाँ से जैसा बॉर्डर चाहते हैं वो बॉर्डर ले लेंगे, तो यहाँ पर बॉर्डर आपका लागू हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे हम लोगों ने एक्सेल में काम किया था, उसी ही तरीके से सेम मैनर में हम लोग कैल्क के अंदर भी काम करते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है स्प्रेडशीट का, कि हम लोग इसके अंदर डेटा कीपिंग का काम करते हैं। अब चाहे एक्सेल आपका है, चाहे आपका कैल्क है, इस तरीके से आप डेटा कीपिंग का काम करेंगे। अब हमारा जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इसमें हम फार्मूले कैलकुलेशंस बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो जैसे कुछ आपको गणना, कुछ कैलकुलेशंस का उदाहरण देके मैं समझाऊं। जैसे मान लेते हैं आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, तो जब भी हम लोग किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कैलकुलेशन करेंगे, तो फर्स्ट आपको कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले इक्वल के निशान को लगाना होगा। आपको जो भी गणना करना है आप गणना करिए। जैसे मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया, प्लस लिख दिया, 10 लिख दिया, इंटर कर दिया, तो आपको यहाँ पे 25 दिखने लगेगा और आप इस वैल्यू पे रहोगे तो आपको ऊपर उसका रिजल्ट भी दिखेगा। ऐसे ही सेम तरीके से आप कैल्क में भी गणना कर सकते हैं। ऐसे इक्वल लिखा, 14 लिखा, प्लस का निशान बनाया, 10 लिखा, तो यहाँ 24 आ गया और इसको आप सेलेक्ट करोगे तो ऊपर आपको यहाँ पर फार्मूला भी दिखाई पड़ेगा। तो जैसे हम लोग एक्सेल में काम करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग कैल्क के अंदर काम करते हैं। आप किसी एक को चुन के अपने स्प्रेडशीट वाले काम को यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई फार्मूला भी चला सकते हैं। अभी जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कई कर्मचारियों के नाम लिख रखे हैं, उनका पोस्ट है, उनकी सैलरी है, तो ऐसे मुझे सारे सैलरी का टोटल करना है, तो आप इक्वल लगाइए। अभी मैंने आपको बताया था कि हर सेल का एड्रेस होता है, तो देखिए 9500 जो मोहन की सैलरी है ये डी कॉलम में है और दूसरे रो में है, तो इसका एड्रेस होगा D2। D2 के बाद में प्लस का निशान लगाया। अब ये 4500 जो है ये D3 पे है, तो यहाँ पर D3 लिखा, फिर मैंने यहाँ D4 लिखा, इंटर कर दिया, तो देखिए 26,400 यहाँ आ गया और आप यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे तो ऊपर आपको ये फार्मूला भी दिखने लगेगा। इसी सेम तरीके से आप अपने एक्सेल में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इक्वल लिखा, इक्वल के बाद इसका एड्रेस हमारा D2 है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी इसका एड्रेस लिख जाएगा। प्लस किया, लिख सकते हैं या क्लिक भी कर सकते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक किया, इसका एड्रेस लिख गया। एक्सेल में थोड़ा आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है कि यहाँ हम सेल का जब एड्रेस देते हैं तो उस सेल का आउटलाइन उस कलर में हो जाता है और एड्रेस भी उस कलर में हो आता है और वो सेलेक्ट भी हो जाता है सेल, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि हम किस सेल का फार्मूला लिख रहे हैं। ऐसे यहाँ ब्लू कलर D2 का है, रेड कलर D3 का है, पर्पल कलर D4 का है। इससे आप सेल को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। आप इंटर करेंगे, यहाँ रिजल्ट्स आ जाएगा, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर आपको फार्मूला दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करेंगे। साथ साथ हमारा जो एक्सेल है इसमें एक सुविधा ये भी मिलेगा कि इसमें आपको एक बॉटम लाइन पे स्टेटस बार मिलता है। इसे हम लोग स्टेटस बार करते हैं जो नीचे की तरफ दिख रहा है। तो इसका लाभ ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर इन 3 सेलों को सेलेक्ट कर रखा है, तो अगर आप स्टेटस बार पे आओगे तो उन सेलेक्टेड सेल का एवरेज, कितने सेल आपने सेलेक्ट किए हैं, उनका सम क्या हो रहा है, उसका क्विक रिजल्ट भी आप यहां से देख सकते हैं। साथ साथ अगर आपको लगता है कि यहाँ हमें सम का रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो आप इस स्टेटस बार पे माउस का एरो रख के राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे फार्मूले के नाम आएंगे। तो जिन फार्मूले को आप ऑन करेंगे वो फार्मूले दिखेंगे। ऐसे यहाँ सम ऑन है इसलिए सम दिख रहा है, अगर मैं सम ऑफ कर दूं तो आपका यहाँ पे सम नहीं दिखाई पड़ेगा। आप राइट बटन क्लिक करके
सम को ऑन कर दीजिए तो यहाँ सम का रिजल्ट दिखने लगेगा। तो एक बहुत ही अच्छा काम हमारे स्टेटस बार का होता है। ऐसे ही सेम तरीके से हम कैल्क में भी स्टेटस बार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने इन 3 सेलों को सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने पे इसके अंदर भी स्टेटस बार आ रहा है, तो यहाँ भी आपको एवरेज और सम दिख रहा है। राइट बटन क्लिक करके इनमें आप इतने ही फंक्शनों का रिजल्ट देख सकते हैं। ऐसे मैंने काउंट को भी ऑन कर दिया, तो यहाँ पे काउंट का भी हमें रिजल्ट दिखने लगा। ये बता रहा है कि आपने 3 सेल को सेलेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से आप छोटे मोटे कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं, अपने डेटा कीपिंग को यहां से कर सकते हैं। अब जब आपने डेटा को इसमें फिल कर लिया, तो अगर आप इसे सेव करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फाइल मेनू में जाना होगा, आपको सेव कमांड मिलेगा, आप इससे भी सेव कर सकते हैं, या आपको सेव का यहाँ पर एक आइकन मिलेगा, इससे भी कर सकते हैं, या कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो भी सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और आप यहाँ पर कोई भी एक अपना उचित फाइल का नाम देके इसको सेव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कैल्क के फाइल को आपको सुरक्षित करना है तो यहाँ भी फाइल मेनू मिलेगा, यहाँ सेव कमांड है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एस है, या यहाँ सेव का एक टूल मिल रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपका सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ आप फाइल देके इसको सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा कीपिंग का काम कैल्क और एक्सेल में कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो था, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था कि आपको एक बार कैल्क और आपको एक बार एक्सेल का परिचय देके आपको थोड़ा फार्मूला कैसे चलना है, शीट का कैसे परिचय देना है, डेटा को कैसे रखना है और उसे सेव कैसे करना है, ये मैंने आपको बताया। अब आगे के जो मेरे वीडियोस आएंगे उसमें मैं कोई एक टास्क लूंगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपको वहां की रिसिप्ट को, इनवॉइस को बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, उसमें फार्मूले कैसे लगाएंगे। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइयों का अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं, कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, उसमें पढ़ रहे स्टूडेंट का अगर आप अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। अगर आपका कोई शॉप है, आपने प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं उसके स्टॉक कीपिंग का काम करना है तो कैसे करेंगे। अगर आपको अपने थोड़े अकाउंटिंग का काम करना है तो कैसे करेंगे। ऐसे अलग अलग पर्टिकुलर जॉब में स्प्रेडशीट का जो प्रयोग होता है उसका बारी बारी आपके सामने वीडियो आएगा। ये हमारा क्लास 1 था, आगे आपको क्लास 2, ऐसे करके आगे मैं आपको बहुत सारे अलग अलग टास्क जो कॉमन है, जो ऑर्गेनाइजेशन में खासकर प्राइवेट सेक्टर में हमें यूज करने होते हैं या प्राइवेट सेक्टर में, उनके वीडियोस आपको यहाँ पर आगे मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी बढ़िया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं आगे की वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को यही समाप्त करता हूं और बहुत जल्द ही मैं आपके सामने फिर उपलब्ध होऊंगा अगला वीडियो लेके। आपका दिन शुभ